मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं कि सम्यक चारित्र का कैसे अन्यथा रूप दिमाग में बना रहता है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज जिनके मिथ्यात्व नहीं छूटता, वो क्यों नहीं छूटता, के अभिप्राय में क्या विपरीतता रहती है, किस प्रकार की विपरीतता चलती है, वो यहाँ पर टोडरमल जी साहब अपने को समझा रहे हैं। कैसी कैसी विपरीतता उसके दिमाग में बनी रहती है। कल अपन ने देखा था, बहुत अच्छे उदाहरण से टोडरमल जी साहब ने समझाया था कि ज्ञानी और अज्ञानी के वो जो समझ लीजिए शुभ भाव हैं, शुभ भाव दोनों के होते हैं। ज्ञानी भी शुभ भाव का उपाय करता है, अज्ञानी भी शुभ भाव का उपाय करता है। अज्ञानी भी शुभ भाव का उपाय होने पर हर्षित होता है और ज्ञानी भी शुभ भाव का उपाय होने पर हर्षित होता है ना। शुभ भाव अधिक जब भी वो पूजा पाठ इत्यादि के भाव होते हैं, है ना, सामान्य सा उदाहरण है पूजा पाठ आदि का, तो उस समय कोई उसको खेद नहीं होता, वो खुश होकर के करता है। ज्ञानी भी भक्ति करता है तो प्रसन्न मन से करता है, प्रसन्न होकर के करता है। शुभ भाव का उपाय बनने पर उसे भी प्रसन्नता होती है। लेकिन दोनों के उस उपाय करने में और उपाय होने पर हर्षित होने में समानता दिखने पर भी दोनों के अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञानी का तो ऐसा है अभिप्राय कि वहां पे ज्यादा दंड नहीं देना पड़ा, कम दंड में काम चल गया। और अज्ञानी का ऐसा है कि वो उसको कमाई समझ रहा है, आने वाली जो विपत्ति है, आने वाला जो समझ लो उसका फल है, दुष्परिणाम है, वो उसको अभी पता नहीं। तो ऐसे अभिप्राय में महान अंतर है, महान अंतर, बहुत जबरदस्त अंतर है वहां। तो अभिप्राय में इतनी विपरीतता होने के कारण ही ज्ञानी के वो विपरीतता नहीं है और इधर अज्ञानी के वो विपरीतता बनी हुई है। और इसीलिए ज्ञानी जीव के मिथ्या चारित्र नहीं है और अज्ञानी के वो सारा आचरण करने पर भी कैसा कि जिसमें वो 9वें ग्रहवेग तक पहुंच जाए, ऐसा इतना उत्कट उत्कट आचरण करने पर भी उसे मिथ्या चारित्र नाम दिया जाता है। ये प्रकरण कल अपन ने देखा था कि हर्ष में समानता होने पर, उपाय में और हर्ष में, प्रशस्त राग का उपाय और हर्ष दोनों में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। दोनों में ऐसे श्रद्धान की विपरीतता है। इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ, अभिप्राय में विशेष हुआ का मतलब कि अभिप्राय में दोनों के इस तरह से अंतर नजर आता है, अभिप्राय में अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या करता है वो, और कैसे पकड़ में आया अभिप्राय, अभिप्राय में और खोट कैसे पड़ी हुई है, ये आगे और दिखा रहे हैं टोडरमल जी। देखिए बहुरी या के परिशह तपश्चरण अधिक के निमित्त ते दुख होई, ताका इलाज तो न करे है परंतु दुख वेदे है, वेदे है सो दुख का वेदना कषाय ही है। जहां वीतरागता हो है तहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जाने है, तैसे ही दुख का कारण ज्ञेय को जाने है। सो ऐसी दशा या की न हो है। बहुरी उनको सहे है, सो भी कषाय का अभिप्राय रूप विचारते सहे है। सो विचार ऐसा हो है, सो विचार ऐसा हो है जो परवश पने नरकादि गति विषय बहुत दुख सहे। यह परिशादिक का दुख तो थोड़ा है, याको स्ववश सहे स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति हो है। जो इनको न सही है और विषय सुख से ही है तो नरकादिक की प्राप्ति हो सी, तहां बहुत दुख होगा। इत्यादि विचार विषय परिशह सहन विषय अनिष्ट बुद्धि रहे है, परिशहनी विषय अनिष्ट बुद्धि रहे है। केवल नरकादिक के भयते व सुख के लोभ ते तिनको सहे है, सो ए सर्व कषाय भाव ही है। पैराग्राफ बहुत बड़ा है ये,
दो चार पंक्तियां और है, पढ़ देता हूं, फिर एक साथ पूरे का विचार करेंगे अपन। बहुरी ऐसा विचार हो है, जे कर्म बांधे थे ते भोगे बिना छूटते नहीं, ताते मुको सहने आए। सो ऐसे विचारते कर्म फल चेतना रूप प्रवर्ते, जे परिशादिक रूप अवस्था हो है, ताको आपके भई माने है। द्रव्य दृष्टि ते अपनी व शरीर की अवस्था को भिन्न न पहचाने है, ऐसे ही नाना प्रकार व्यवहार विचारते हैं परिशादिक सहे इत्यादि प्रकार से परिशादी का सहन करता है ना, इत्यादि वहां पे विचार चलाता है। देखिए यहाँ बीच में 3 पंक्तियां भी हैं जो विशेष यहाँ पे काटी गई हैं, उनको भी अपन देखेंगे। पहले जो ये पंक्तियां अपन ने पढ़ी, इन पर थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इसके परिशय तपश्चरण आदि, ये एक कॉमन पंक्ति है ऊपर पैराग्राफ में, और इसी की पूरी डिटेल इस पैराग्राफ में। क्या कह रहे हैं कि बहुरी या के परिशय तपश्चरण आदि के निमित्त से दुख होई, ताका इलाज तो न करे है परंतु दुख वेदे। गर्मी तो बहुत है, गर्मी तो बहुत है, मुझको सहन करनी है। गर्मी बहुत है और मुझको सहन करनी है। गर्मी बहुत है, मैं दुख वेद रहा है कि गर्मी का दुख तो बहुत है, लेकिन मैं मुनि हूं, मुझे सहन करना चाहिए, या मुझे सहन करना पड़ेगा, या मेरी भूमिका में ये सब चीजें सहन करने लायक हैं, मुझे ऐसा ऐसा काम करने लायक है। ऐसा जब दिमाग में पड़ा हुआ है, तो ये बताइए वो गर्मी के प्रति अनिष्ट बुद्धि है या नहीं? उस गर्मी के प्रति अनिष्ट बुद्धि हुई या नहीं हुई? जहां पे वो दुख तो है, लेकिन दुख में सहन करूंगा। तो दुख सहन करना ये कषाय भाव है या नहीं? मतलब देखो, एक नया ही एंगल टोडरमल जी ने अपने सामने प्रस्तुत किया है। दुख सहन करना कषाय भाव है या नहीं है? हमें तो लगता है दुख सहन करने में क्या कषाय भाव। अरे भैया, आप दुख सहन कर रहे हो माने दुख महसूस कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। दुखी होना ये आर्त परिणाम है, ये कषाय भाव है। आया समझ में? दुखी होना वो खुद भी कषाय भाव है, और ये सोचता है कि मैं ये दुख सहन कर रहा हूं, मैं दुख सहन कर रहा हूं, तो वो कषाय ही कर रहा है, वहां वीतरागता का अभिप्राय नहीं रहा। ऐसा समझना चाहिए। दुख सहन करने का जो भाव है वो स्वयं में ही कषाय भाव है, अपने आप ही वो कषाय भाव। यहाँ टोडरमल जी ये दिखाना चाहते, क्या कह रहे हैं कि इसके परिशय तपश्चरण आदि के निमित्त से दुख होता है। कि तपश्चरण करना, विविध प्रकार का तप करना है, शरीर को कष्ट देना है, तो वहां पे दुख होगा। या परिशय आदि है तो परिशय को सहन करने में भी दुख होगा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास है, दंश, मशक, मच्छर इत्यादि, या और भी तरह तरह की चीजें, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब मुझको सहन करनी है। मुनि बनना कोई सहज काम नहीं होता, बहुत दुख सहन करना पड़ता है। दुख सहन करने के लिए कोई मुनि बनता है क्या? अरे आत्मा का अनुभव, आत्मलीनता, उसका सुख वेदन करने के लिए, उस सुख का वेदन करने के लिए मुनि बना जाता है, ना कि उन दुखों को सहन करने के लिए। दुखों को सहने की बुद्धि वो कषाय की बुद्धि है, वो कषाय का ही अभिप्राय है। यहाँ टोडरमल जी ये दिखाना चाहते मतलब सोचिए, इस तरह से किसने सोचा होगा कि ये दुख सहना ये तो महान काम है ना? टोडरमल जी कह रहे हैं कोई महान काम नहीं। दुख सहना, परिशय सहना, सहना माने उसमें दुख का भाव रखना। ध्यान रखना, परिशय सहन तो मुनिराज के होता है, लेकिन उसमें भावना कैसी रहती है कि ये दुख तो भयंकर है, लेकिन इस भयंकर दुख को भी मैं सहन करता हूं, या मुझे सहन करना है, या मुझे सहन करना पड़ेगा, या करना चाहिए। ये जो भाव है ये तो कषाय ही है। क्यों? ये बताओ, उस दुख को क्या सोच के सहन कर? वो जो कष्ट आया है, मान लो जैसा भी बिल्कुल प्रकट उदाहरण गर्मी का दुख सहन कर रहे हैं मुनिराज अपनी भाषा में, है ना? अब मान लो वो जो द्रव्यलिंगी मुनि है कि भैया क्या कर रहे हैं कि ये परिशय सहन कर रहा हूं। सहन कर रहे हैं माने इसमें दुख है, गर्मी में दुख है ऐसा माना, और गर्मी में दुख है माने गर्मी कैसी है, इष्ट है कि अनिष्ट है? क्योंकि परिशय सहन में तो अनिष्ट का ही सहन होता है, अनिष्ट को ही सहन किया जाता है। अब अगर ऐसी मान्यता है कि ये है तो अनिष्ट, लेकिन मैं अनिष्ट को भी सहूंगा, तो पहली भूल तो यही चली कि इसको अनिष्ट माना, उस गर्मी को अनिष्ट माना, ये ही पहली भूल है। पहली भूल ही यहां पर खड़ी है
कि उस गर्मी को अनिष्ट माना, और अनिष्ट पने की मान्यता उसका नाम है द्वेष। माने वो द्वेष का अभिप्राय तो अभी भी बना हुआ है। जब कोई पर पदार्थ हमें इष्ट या अनिष्ट लगता है तब राग और द्वेष पैदा होते हैं, कषाय पैदा होती है। ये पढ़ा है ना कषाय वाले पाठ। तो पर पदार्थ वो गर्मी, वो अनिष्ट लगी है, वो बुरी लगी, तो बुरी लगना ये कषाय है या नहीं? अब आप कह रहे हो कि हम इसको सहेंगे सहेंगे, हम इसको सह रहे हैं, ये बात ही झूठी। क्या कहा? तो इलाज तो नहीं करता है ना। क्यों इलाज क्यों नहीं करता? परिशा सहन का या वो जो तप से दुख होता है, उसके निमित्त से दुख होता है, उस दुख का इलाज क्यों नहीं करता? इलाज कैसे कर सकते हैं? तो मुनि हूं, तो मुनि हूं, मुझे ये सहन करना है, मैं इस दुख का इलाज नहीं करूंगा, मैं इस दुख को सहन करूंगा, मैं उस दुख को वेदूंगा। आगे होकर के हम कष्ट सहन कर रहे, कोई आपद ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि हमको सहन करना पड़ेगा, लेकिन हम आगे होकर के उस दुख को सहन कर रहे हैं। माने पहली बात तो आपने उसमें दुख माना, दूसरी बात वो दुखदाई है तो आपने उसको अनिष्ट माना, तीसरी बात उसका कर्ता स्वयं को माना। कितनी कितनी भूलें निकल के आ रही है अभिप्राय की यहाँ सामने। परिशा और तपश्चरण आदि के निमित्त से दुख होता है, उसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख वेदे है, उस दुख को वेदता है, उस दुख का अनुभव करता है, सो दुख का वेदना कषाय ही है। हम तो एक तो दुख सह रहे हैं और आप उसको भी कषाय भाव बता, अरे तो क्या वीतराग भाव कहें क्या? अगर बाहरी दुख को माने वो जो समझ लीजिए प्राकृतिक परिशा आदि का दुख है या अन्य कोई तपश्चरण आदि का है, तो उसको सहन करने को अगर वीतरागता कहें तो फिर तो ऐसे उनका जो सहन नहीं करेगा वो कभी वीतरागी नहीं हो पाए। भरत जी तो वीतरागी नहीं हो पाता, उन्होंने कौन सा दुख सहे, उन्होंने बाहर में कौन सा दुख सहे? या अन्य और भी मुनिराज हुए हैं, जैसे अपने मल्लीनाथ जी 6 दिन में उनको केवल ज्ञान हो गया, फिर वो कैसे वीतरागी हो गए? उन्होंने तो कोई दुख ही नहीं सहा। या और भी जो भी तीर्थंकरों के विशेष कोई शारीरिक दुख तो होता ही नहीं है, इतनी कोई प्रतिकूलता उनको आती ही नहीं है। पुण्य का उदय इतना रहता है कि बाहर में कोई प्रतिकूलता विशेष नहीं आती, विशेष नहीं आती, सामान्य रूप से जो बन सके सो बन जाए, बाकी विशेष कोई ऐसी प्रतिकूलता कोई बाधा नहीं आती, तो फिर वो वीतरागी कैसे होंगे? उन्होंने तो दुख ही नहीं सहे। भाई ये कहां लिखा है कि मोक्ष जाने के लिए दुख सहना पड़ेगा, वीतरागी होने के लिए दुख सहन करना जरूरी है? ये कहां लिखा है कि अच्छा परिशा सहन नहीं होता है क्या? अरे भैया परिशा सहन होता है, वो सहज भाव है, वहां पे ऐसा नहीं है कि ये दुख है और मैं इसको सहने वाला हूं, मैं इस दुख को सह रहा हूं, ऐसे भाव पूर्वक नहीं होता। परिशा सहन का आया तो था संवर तत्व संबंधी अन्यथा रूप में, तोडरमल जी ने बताया था ना परिशा सहन कैसा होता है कि सहज ही उधर बुद्धि नहीं जाती, सहज ही अपने आत्म स्वरूप में लीनता के कारण वहां पर वो विकल्प ही नहीं उठता, परिशाओं की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उसका नाम परिशा सहन, वो है असलियत। और यहाँ तो क्या सोच रखा है कि ये जो दुख है इन दुखों को सहने वाला मैं हूं, मैं इन दुखों को सहूंगा, परिशा सहूंगा, तब करूंगा इत्यादि प्रकार से वो खुद को उनका कर्ता समझता है। तो 2-3 बातें यहाँ पर, एक तो उस परद्रव्य में अनिष्ट पने की बुद्धि हुई, सबसे पहली भूल यहाँ। दूसरी भूल कि स्वयं को उसके सहने का कर्ता समझा। तीसरी भूल इससे मोक्ष मार्ग माना। ये 3 भूल तो यहाँ स्पष्ट नजर आ रही, ये अभिप्राय की भूल। मोक्ष मार्ग मान के ही तो बैठा है, तभी तो इसको सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप नाम दिया है, उसे सम्यक चारित्र समझ लिया। क्या कह रहे हैं? या के परिशा तपश्चरण आदि के निमित्त दुख होई ताका इलाज तो न करे, इलाज तो नहीं करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मैं मुनि हूं, मेरे पद के लायक नहीं है इलाज करना, मुझे तो इनको सहन करना है बराबर, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना है, तपश्चरण आदि करना है, ये करना है वो करना है, क्योंकि मैं मुनि। परंतु दुख वेदे है, सो दुख का वेदना कषाय ही है। तो फिर कैसे होता है ये काम कि जहां वीतरागता हो है तहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जाने है, तैसे ही दुख का कारण ज्ञेय को जाने हैं। कैसे? कि जैसे उस ठंडी हवा को वो जानते हैं, वैसे ही उस गर्म हवा को जानते हैं। उस गर्मी को भी मुनिराज वैसे ही जानते हैं कि जैसे आंखें खोलने पर जंगल के पेड़ पौधों को जानते हैं। ये क्या उदाहरण हुआ? अरे बिल्कुल यही उदाहरण है
कि जैसे सामने क्या नजर आया, ये जानवर नजर आया, पेड़ पौधे नजर आए, आकाश नजर आया, बस वैसे ही गर्मी नजर आई, वैसे ही मच्छरों की बाधा नजर आई, वैसे ही और परिचय नजर आए। समझ में आई बात? जैसे आहार नजर आता है वैसे ही भूख नजर आती है। मतलब कि ना उसमें सुख ना उसमें दुख, ऐसा साम्य भाव। यहां पे ज्ञान का तीसरा फल, ज्ञान का तीसरा फल कौन सा? उपेक्षा। इसको कहते हैं उपेक्षा, इसको कहते हैं वीतराग भाव। न राग न द्वेष न हान न उपादान, बल्कि उपेक्षा भाव, है ना। उस उपेक्षा भाव का नाम ही वीतराग भाव। उपेक्षा संयम नाम सुना होगा आपने, उपेक्षा संयम, बिल्कुल पूर्ण रूपेण उपेक्षा कर दी गई, माने न राग किया न द्वेष किया, तटस्थ, बिल्कुल तटस्थ भाव। जहां वीतरागता हो है, तहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जाने है, तैसे ही दुख का कारण ज्ञेय को जाने है। जैसे अन्य ज्ञेयों को जानते हैं, जैसे पेड़ पौधों को जानते हैं, जानवरों को जानते हैं, सूरज चांद को जानते हैं, वैसे ही इन परीक्षा आदि को या तप आदि को या बाहर में जिसे दुनिया कष्ट कहती है उनको, उन सबको भी सहज भाव से जानते हैं। आया समझ में? जैसे वो उनका उदाहरण है ना, पुष्पदंत और भूत बलि मुनिराज का, वो ध्यान करने बैठे मंत्र का, वो गलत मंत्र था, और फिर वो एक तो ऐसी देवी प्रकट हुई, एक ऐसी देवी प्रकट हुई, बाद में उन्होंने फिर मंत्रों की सही शुद्धि करके उनको सिद्ध कर लिया। उसके बाद देवों ने उनकी आकर के पूजा की, है ना। और एक जो जो दुबले पतले थे बिल्कुल, उनको तो हृष्ट पुष्ट बना दिया। कौन थे? नरवाहन, जिनका नाम रख दिया गया भूत बलि। और दूसरे जो सुबुद्धि, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े थे, भूत जाति के देवों ने उनकी पंक्तियां, वो दांतों की पंक्ति सही कर दी, तो उनका नाम हो गया पुष्पदंत, है ना। सुबुद्धि का नाम हो गया पुष्पदंत और नरवाहन का नाम हो गया भूत बलि। ऐसा राजा और मंत्री थे ये आपस में पहले। तो बोलो, मैं तो बात दूसरी करना चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं कि वो जो टेढ़े मेढ़े दांत थे उनमें, और वो जो सुंदर दांत हो गए उनमें पुष्पदंत मुनिराज की क्या बुद्धि थी? कि अब अच्छे हैं, अब सही है ये दांत, ऐसा? या चलो उनकी बात ले लो, उपेक्षा करी उन्होंने, उपेक्षा करी उन्होंने, उपेक्षा की ही बुद्धि थी वहां पर। आया समझ में? वीतराग भाव ही था उन भूत बलि मुनिराज को भी और पुष्पदंत मुनिराज को भी, दोनों को। अच्छा, वो जो पहले मंत्र की सिद्धि कर रहे थे, जब वो एक तो कौन सी काणी और एक वो दांत वाली ऐसी देवी प्रकट हुई थी, वो देवियां कैसी लगी? और जब सही सही मंत्र करके और सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई तब कैसी लगी? क्या कहा उन्होंने? कि भैया तुम, हमको कोई लेना देना नहीं, है ना। उनको परवाह ही नहीं, वो रूप तो देखा उन्होंने, रूप तो दिखा, दांत निकले हुए हैं या आंख टेढ़ी मेढ़ी है या गायब है, वो तो नजर आई, लेकिन उसमें अच्छा या बुरा माना क्या? वो वीतराग भाव से न उनमें द्वेष हुआ और ना ही जब वो सुंदर रूप हो गया न उनमें राग हो। ठीक उसी तरह से वीतराग भाव से जब स्वयं का उनका, मान लीजिए भूत बलि मुनिराज का, पहले बिल्कुल दुबले पतले थे और कमजोर थे, तो उस समय भी शरीर के प्रति कोई द्वेष या राग नहीं था, और जब हृष्ट पुष्ट हो गए तब भी शरीर के प्रति कोई राग द्वेष नहीं था। पुष्पदंत मुनिराज को अपने वो टेढ़े मेढ़े दांतों से कोई द्वेष नहीं था, और वो सुंदर दंत पंक्ति हो गई तो उससे कोई राग नहीं था। आया समझ में? तो जैसे ये देखा वैसे ही बाकी का सब भी देखते हैं। बाकी का सब माने वो जो परीक्षा आदि हैं उनमें भी उनके इसी प्रकार की बात होती है, उसी प्रकार से वीतराग भाव उनके चला करता। ये वीतराग भाव होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि दुख है, मैं दुख का इलाज नहीं करूंगा, मैं इस दुख का वेदन करूंगा। तो दुख माना, वहां अनिष्ट करने की बुद्धि तो पहले ही मानी। पर द्रव्य को पर द्रव्य रूप देखते, दुख रूप नहीं देखते। जैसे इन मुनिराजों ने देखा, जिनका अभी अपन ने उदाहरण लिया, वो टेढ़े मेढ़े दांतों को उन्होंने दुख रूप देखा कि दांत रूप देखा, कि दांत टेढ़े हैं तो हैं, क्या करेंगे उसमें, उससे कोई दुख नहीं है। दांत सीधे हो गए तो उसमें क्या सुख? दांत हैं पहले टेढ़े थे अभी सीधे हो गए, उसमें सुख क्या माना? उसमें रंच मात्र भी सुख नहीं मिला। और यहाँ उल्टा है, यहाँ पे तो परिषद तपश्चरण आदि के निमित्त से दुख होता है, उसका इलाज तो नहीं करता, लेकिन दुख वेदता है।
सो दुख का वेदना कषाय ही है। क्यों कि दुख का वेदना माने सामने वाली वस्तु से दुख मानना, तो सामने वाली वस्तु में या उस व्यक्ति में या उस क्रिया में अनिष्ट पने की बुद्धि होगी ही होगी, वो कषाय ही। अरे अब 10 लक्षण पर्व हैं, 10 लक्षण पर्व चालू हो गए हैं, अब हमको पंखा नहीं चलाना है, अब हमको ऐसे संयम से रहना है, अब ये करना है। दुख तो है लेकिन हम सहन करेंगे। दुख है तो पहले अनिष्ट पना माना है। गर्मी में अनिष्ट पना तो माना ही माना है। जब आप ये कह रहे हो मैं गर्मी को सहन करूंगा, माने आपने गर्मी को पहले अनिष्ट तो मान ही रहे। समझ में ही बात? गर्मी में अगर अनिष्ट पने की बुद्धि नहीं होती तो मैं सहन करूंगा ऐसी भावना कहां से आया समझ में? सो दुख का वेदना कषाय ही है। जहां वीतरागता हो है तहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जाने है, तैसे ही दुख का कारण ज्ञेय को जाने है। कि जैसे पूरी दुनिया को जाना वैसे ही इसको जाना, इसमें क्या फर्क पड़ी? पूरी दुनिया को जानने में जैसी बुद्धि चल रही थी वैसी बुद्धि इसको जानने में चल रही, कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं आता। सो ऐसी दशा या की ना हो, ये भूल, ऐसी दशा इसकी नहीं होती। कैसी होती है? और देखो बहुरी, उनको सहे है सो भी कषाय का अभिप्राय रूप विचारते सहे है। कैसे? वो जो अभिप्राय की परंपरा देखी थी ना पहले, अभिप्राय की परंपरा का क्रम विचार करने पर है वो कषाय का ही अभिप्राय सामने आता है। वही बात है यहाँ, कषाय के अभिप्राय रूप विचार से ही सहता है। कैसे विचार से? अब वो देखो अभिप्राय की परंपरा, जो परवश पने नरकादि गति विषय बहुत दुख सहे। भाई पहले मैं नरक गति में गया है, वहां मनुष्य में गया, तिरंच में गया, सब जगह मैंने बहुत दुख सहन करे हैं। वहां तो परवशता से ही सहन करे थे ना, नरक के डंडे खाना नहीं चाहता था लेकिन खाने पड़े। वो कुटाई हुई, वो मार पिटाई हुई, वो तरह तरह से पीड़ित किया गया है ना, वो यातनाएं दी गई, तो वहां तो क्या करता, मेरा बस नहीं चल रहा था इसलिए सहे थे। ठीक है, यह परिशादिक दुख तो थोड़ा है, अब याको स्ववश से सहे स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। नरकादि में तो भयंकर दुख था, मैंने उसको जब परवशता से सहन कर लिया, तो ये परिशा आदि का तो जरा सा दुख है, थोड़ा सा दुख है, और अगर मैं इसको स्ववशता से सहन कर लूंगा तो फिर स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होगी, कदाचित मोक्ष सुख की भी प्राप्ति। उसके दिमाग में तो मोक्ष भी, स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी अगर मैं स्ववशता से सहन करूंगा तो। क्या समझा है? क्या समझ में आया? उसने क्या समझ रखा है कि भाई आज तक इतनी गतियों में जो मैंने दुख भोगे वो परवशता से भोगे थे, परवशता से दुख को सहन करा था और इसीलिए भटकना पड़ा क्योंकि परवशता से सहा। अब ये काय क्लेश आदि या ये जो परिशा सहन आदि है, इनको मैं स्ववशता से सहन कर लूं तो ये दुख यही नष्ट हो जाएगा, आगे मुझे स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा इसके दिमाग में बैठा हुआ, जो इनको न सही। अब दूसरा विचार, पहला विचार तो लोभ का कि अगर स्ववशता से सहन करता हूं तो मोक्ष और स्वर्ग का सुख मिलेगा। दूसरा विचार भय का, जो इनको न सही है और विषय सुख सही है तो नरकादिक की प्राप्ति हो सी, तहां बहुत दुख होगा कि भैया चुपचाप ये थोड़ा दुख ही सहन कर लो, नहीं तो वहां पर नीचे बहुत दुख सहन करना पड़ेगा, नरक निगोद आदि में भयंकर दुख सहन करना पड़ेगा और वो परवशता से सहन करना पड़ेगा। और ये तो जरा सा दुख है और स्ववशता से सहन कर लो। अभी गर्मी है ना, गर्मी थोड़ी बहुत सहन कर लो स्ववशता से, क्या स्ववशता से सहन करेंगे तो नरक की गर्मी सहन नहीं करनी पड़ेगी। माने अभी भी इसके दिमाग में अभिप्राय तो कषाय का ही चल रहा है, वहां के भय से घबरा करके ये सहन करता है, अथवा वो स्वर्ग के सुख के लोभ से, लोभ या भय ये दो ही भावनाएं चलती है ज्यादा, है ना, या तो स्वर्ग के लोभ से या नरक के भय से। लोभ और भय दोनों की दोनों कषाय है या नहीं? तो अभिप्राय में तो कषाय ही काम कर रहा, कषाय से ही प्रेरित होकर के ये सहन कर रहा है सब, नहीं तो क्यों सहन करता? अच्छा मान लो इससे कह दिया जाए कि तू सहन करता रहे, नरक तो जाना ही पड़ेगा तुझे, फिर सहन करेगा? अरे फिर काहे के लिए सहन करूं, जिससे तो यहाँ थोड़े दिन तो सुख भोग लूं। या तू सहन करता रहे, स्वर्ग वर्ग कुछ होने वाला नहीं है तुझे, स्वर्ग नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर क्यों सहन करूं? स्वर्ग नहीं होगा, वहां पे भी सुख नहीं मिलेगा, अभी भी दुखी होता रहूं, क्यों क्यों दुखी होता रहूं मैं?
ऐसे छोड़ बैठेगा, ये अभिप्राय से पकड़ में आ जाता है। जो इनको न सही है विषय सुख सही है, तो नरक आदि की प्राप्ति हो सी, तहां बहुत दुख होगा, वहां बहुत ज्यादा दुख सेवन करना पड़ेगा। देखिए अब 4 लाइनें कटी हुई हैं, वो मैं आपको यहां से दिखाता हूं, अपने को समझ में अच्छा रहेगा, उससे समझ में आने में सुविधा रहेगी। सेकंड, ये फोटो लिया था कि नहीं? नहीं, इसका फोटो नहीं आ पाया। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, है ना। इसका फोटो लेने का ध्यान नहीं रहा मुझको, इसमें से पढ़ता हूँ। जैसे कोई रोग बंधने के भयते, व शरीर सुख के लोभते, कड़वी औषधि पीवे। क्या, क्यों पी रहे हो काढ़ा अभी? काढ़ा क्यों पी रहे हैं सभी अभी? कह रहे काढ़ा पी लो भैया, नहीं तो भयंकर दवाइयां लेनी पड़ेंगी, कोरोना हो जाएगा। क्या, कोरोना के डर से मैं काढ़ा पी रहा हूं? समझ में आई बात? दो बातें, जैसे कोई रोग बंधने के भय थे कि रोग बढ़ ना जाए, या शरीर सुख के लोभ थे कि शरीर सुख रहेगा, शरीर निरोगी रहेगा, अभी ये कड़वी कड़वी दवाइयां ले लो, है ये चिरायता खा लो या ये काढ़ा पी लो, तो अभी अभी ठीक रहेगा, ये ले लो स्वावस्था से, नहीं तो महाभयंकर वहां पे दवाइयां और बोतलें चढ़ेंगी। क्या, तो उसके भय से या शरीर के सुख के लोभ से कड़वी दवाई पीवे। तैसे यह नरकादिक के भयते व स्वर्ग मोक्ष के लोभते परिशादिक सहे है, सो भय लोभ एक कषाय ही है। यही जो बात अभी अपन ने की, भय और लोभ ये कषाय ही है। को कहेगा मोक्ष का लोभ तो कषाय नहीं। बढ़िया प्रश्न उठाया कि मोक्ष का लोभ तो कषाय नहीं है। ताका उत्तर, पद्म नंदी 25 आदि विषय मोक्ष की भी चाह, मोक्ष की घातक लिखी है, सो कषाय है तो घातक है। कैसा तर्क दिया, बढ़िया पंक्तियां थी ये काटी हुई, इनसे भी और थोड़ा सा खुलासा में मदद मिलती है अपने को। पद्मनंदी पंचविंशति का आदि ग्रंथ में मोक्ष की चाह को भी मोक्ष का घातक कहा। मोक्ष की चाह भी मोक्ष में घातक की, हाँ बिल्कुल, मोक्ष का लोभ भी मोक्ष में घातक है। अब टोडरमल जी ने तो बात दूसरी तरह से घुमाई कि घातक कैसे हो सकती है बताओ, अगर वो कषाय रूप नहीं होती तो घातक कैसे होती? इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि मोक्ष का लोभ भी वो कषाय ही है, मोक्ष की चाह भी कषाय है, और मोक्ष होने में बाधक है, 100% बाधक। अगर वो बाधक नहीं होती तो मोक्ष हो जाता, लेकिन मोक्ष का लोभ रखने वाले के भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। 10वें गुण स्थान में वो सूक्ष्म लोभ भी, उसका भी समाप्त, मतलब वो भी समाप्त होता है, तभी जाकर के आगे जाके वो वीतरागी हो पाता है 12वें गुण स्थान। आया समझ में? सूक्ष्म लोभ भी बुरा है, जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है, ठीक ऐसे ये कषाय बेरी का अंश भी बुरा है, कषाय भी शामिल कर लेना उसमें, कषाय बेरी भी आपको मोक्ष में नहीं जाने देगा, ऐसा स्पष्ट समझना। तो ये 3 पंक्तियां जो काटी हुई है ना, वो आज ध्यान नहीं रहे, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता। अभी कैमरे से दिखाऊंगा तो शायद ऐसे नजर में नहीं आएगी, जिनके पास हो हस्तलिखित प्रति तो उसमें देख सकते हैं। फिर से पढ़ देता हूँ, क्या कहा कि भाई को कहेगा मोक्ष का लोभ तो कषाय नहीं, कि पद्मनंदी 25 आदि विषय मोक्ष की भी चाह, मोक्ष की घातक लिखी है, सो कषाय है तो घातक है। अगर कषाय नहीं होती तो घातक कैसे कही जाती? इसलिए स्पष्ट पता चलता है कि ये मोक्ष की चाह भी मोक्ष मार्ग में बाधक ही है। थोड़े दिन पहले अपन ने चर्चा करी थी, मुमुक्षु किसे कहते हैं, है ना, पहले बात की थी, किसे कहते हैं मुमुक्षु? कि जिसको मोक्ष की इच्छा है वो, कि नहीं, यहाँ तो उससे बढ़ के बात चलती है कि जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है वो मुमुक्षु। क्यों? कह रहे मोक्ष तो एक समय की पर्याय है, वो पर्याय का लोभ वो बुरा है, वो खतरनाक है। सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी।
मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूं अमरपुरी का वासी, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। साधक की विश्व को चुनौती नाम की कविता है बाबूजी की। तो ये तो खैर पंक्तियां काट दी थी। इसके पहले जो बात थी कि भैया वहां स्वर्ग में जाना है तो यहाँ थोड़ा सा सहन कर लो, या नरक से बचना है तो थोड़ा सा सहन कर लो, इत्यादि विचार विषय परिशहनि विषय अनिष्ट बुद्धि रहे हैं। वहां पे अनिष्ट पने की बुद्धि तो बनी हुई है ना। स्वाधीनता से सहन करना कहाँ चाहता है, या स्वाधीनता से उनको वीतराग भाव पूर्वक कहाँ सहन करता है। वहां तो दिखता है कि हाँ हाँ कष्ट तो है, कष्ट तो है, दुख तो है, लेकिन मैं सहन करूंगा। क्यों? कि अगर सहन नहीं करूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा, अथवा सहन नहीं करूंगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग और मोक्ष के लोभ से या नरक के भय से ये उनको सहन करता है। और सहन करता है, पहली भावना यही है कि ये द्वेष मानता है। वहां अनिष्ट पने की बुद्धि चल रही है। परिशहनि विषय अनिष्ट बुद्धि रहे, केवल नरकादिक के भयते वह सुख के लोभ ते तिनको सहे है। जैसे वो कड़वी दवाई पीता है, आया ना उधर, उनको सहता है। सो ए सर्व कषाय भाव ही है, चाहे वो स्वर्ग का लोभ हो चाहे नरक का भय हो, ये सब कषाय भाव ही हैं। अब एक विचार तो वो हुआ, कौन सा? लोभ का और भय का। अब देखो दूसरा विचार और क्या चलता है इसके। बहुरी ऐसा विचार हो है, जे कर्म बांधे थे ते भोगे बिना छूटते नहीं। इसमें एक संशोधन है छोटा सा, एक सेकंड, 246 पेज है ना ये। हाँ, ये वापस सोनगढ़ वाली पुस्तक में ये संशोधन, जो कर्म थे, बांधे छूट गया है वहां पे, तो बांधे जोड़ लीजिएगा जिनके पास सोनगढ़ वाली प्रति है। स्मारक वाली प्रति में सही है, पढ़ता हूं। बहुरी ऐसा विचार हो है, क्या विचार? कि जे कर्म बांधे थे तो ते भोगे बिना छूटते नहीं, ताते मोको सहने आए। सहने आए माने इसलिए मुझे सहन करने ही पड़ेंगे कि भैया पूर्वकृत कर्म है, पूर्व में बांधे हुए कर्म है, ये भोगे बिना छूटेंगे तो नहीं। तो कर्म का विचार करके फिर वो सहन करता। माने एक विचार तो भय और लोभ का चल रहा था, दूसरा आगे कुछ विचार किया तो कि अरे इसमें क्या कर सकते हैं, पिछले जो कर्म बांधे हैं वो तो सहन करने ही पड़ेंगे, बड़े बड़े महापुरुषों को सहन करने पड़ते हैं, तो हम क्या हैं, हमें भी सहन करने चाहिए हैं। मैं भी मुनि हूं, मेरे पिछले कर्म का ऐसा उदय है, तो मुझे ये सारे भाव, मतलब ये सारे के सारे जो भी प्रतिकूलताएं हैं या परिचय है या कोई उपसर्ग है या जो भी बाधाएं हैं, ये सब मुझको सहन करनी चाहिए, ये सब सहन करना है। सो ऐसे विचारते कर्मफल चेतना रूप प्रवर्ते है। भैया इसमें तेरा पुरुषार्थ क्या हुआ? पार्शनाथ जी क्या सोच रहे थे कि मैंने पहले जो कर्म बांधे हैं इस वजह से ये पत्थर तो मुझको सहन करने ही पड़ेंगे, ऐसा है? या जिन भी मुनिराज पर उपसर्ग आया उन्होंने क्या सोचा होगा, ये बाघिन तो खाएगी सही मुझे। सुकुशल मुनिराज सोच रहे होंगे कि पहले जो कर्म बांधे थे उसके फल में ये तो खाएगी, या ये सियालनी तो खाएगी सही, या ये शरीर तो जलाया ही जाएगा, ऐसा विचार कर रहे थे। ऐसा विचार तो कर्म फल चेतना है। ये भी बिल्कुल देखो एकदम तोडरमल जी ने कहां से निकाल के बात उठाई। कर्म फल चेतना, वो क्या करता है? वो जो निगोदिया जीव है उसके कर्म फल चेतना है ना, लेकिन उसके तो कर्मों का विचार नहीं होता। हमारे तो कर्मों का विचार है, हम तो सोच रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे बांधे थे तो भोगने पड़ेंगे। वो थोड़े ना सोच पाता है। आप कैसे कह सकते हो कि कर्म फल चेतना? अरे भैया कर्म के फल पर विचार चल रहा है तेरा, तेरी पूरी दृष्टि कर्म के फल पर टिकी हुई है, तो ये कर्म फल चेतना नहीं है तो क्या है? अपने भावों को कहां परिवर्तन कर पा रहा है? अभी भी कर्म के फल के ऊपर ही तो दिमाग जा रहा है पूरा का पूरा। तो इसलिए ये कर्म फल चेतना ही है। ये मत देखो कि वो एकेंद्रीय जीव के विचार नहीं है और हमारे तो विचार है। आपने उसके और हमारे समान कैसे कह दिया कि उसके बिना विचार की कर्म फल चेतना समझ लेना, तुम्हारे विचार सहित कर्म फल चेतना समझ लेना। है तो कर्म फल चेतना ही, ज्ञान चेतना तो है ही नहीं, ऐसा समझ। क्या कह रहे हैं कि जे कर्म बांधे थे भोगे बिना छूटते नहीं, ताते मुंह को सहने आए। सो ऐसा ही विचारते कर्म फल चेतना रूप प्रवृत्ति है। अब अगला विचार देखो, एक विचार तो हो गया स्वर्ग के सुख का,
दूसरा विचार हो गया नरक के दुख का, तीसरा विचार हो गया ये कर्मफल चेतना का। अब चौथा विचार देखो उसी में, बहुरी पर्याय दृष्टिते जे परिशहादिक रूप अवस्था हो है ताको आपके भई माने है। कहां पे हुए वो सब चीजें, वो सारी बातें कहाँ हैं? द्रव्य में प्रवेश कर लिया उन्होंने कि गुण में या पर्याय में कहाँ है? कि पहली बात तो पर्याय से भी ये तो बहुत बाहर की है ना। अब फिर भी उन्होंने एक सामान्य कथन लिख दिया, परिशहादिक अवस्था होती है कैसे? पर्याय दृष्टि से देखो तो। कौन सी पर्याय दृष्टि से? कि मनुष्य पर्याय को अगर देखें, है ना, जीव की पर्याय नहीं पकड़ रहे हैं, ये मनुष्य पर्याय, ये भी पर्याय दृष्टि से ऐसे भी देखा जाता है ना। तो मनुष्य पर्याय देखा माने शरीर के हिसाब से देखें तो शरीर की कुछ वैसी दशा हुई या शरीर से संबंधित बाहरी ऐसी कुछ दशा हुई। कहां पे हुई? शरीर से संबंधित ही रही, आत्मा में तो भी प्रवेश नहीं पाया। पर्याय दृष्टि से वो परिशादिक रूप अवस्था होती है ताको आपके भई माने। मुझे गर्मी बहुत लग रही है, कि बाहर में वो गर्मी है और लग किसको रही है? मुझे बहुत लग रही है। वो तो वर्तमान प्रकट पर्याय में कुछ उसका ऐसा संयोग हुआ था। ये वर्तमान पर्याय माने शरीर, ठीक है, इस शरीर को बाहर में उस गर्मी का संयोग हुआ और इसने क्या सोचा? मुझे गर्मी लग रही है या मैं गर्मी सहन करता हूं, मैंने गर्मी सही या मुझे गर्मी लगी, तो खुद में तो प्रवेश मान लिया इसने, अपने स्वभाव में प्रवेश मान लिया। किसका? वो पर्याय आर्थिक नय से भी जो बाहर चलती है, पर्याय दृष्टि से जे परिशादिक रूप अवस्था होए ताको आपके भई माने है। द्रव्य दृष्टि तय अपनी व शरीर आदि की अवस्था को भिन्न न पहचाने हैं। द्रव्य दृष्टि का तो विचार ही नहीं। द्रव्य दृष्टि का विचार अगर होता, द्रव्य दृष्टि चल रही होती तो शरीर को और अपने आत्मा को भिन्न तो मान ही लेता ना, अपने आप स्वयं में भिन्न नहीं दिखता क्या? गर्मी किस द्रव्य में है? मैं कौन सा द्रव्य हूं? गर्मी कौन से द्रव्य की पर्याय है? मेरी पर्याय कैसे होती है? क्या मेरी पर्याय में गर्मी का प्रवेश हो जाता है? क्या मेरी पर्याय गर्मी से कुछ ग्रहण करती है? क्या मेरी पर्याय गर्मी से पैदा हुई है? वही प्राप्य विकार निर्वर्त लगा करके देखिए, इतना सब विचार ही नहीं करता कि मुझ में इस गर्मी ने कहां प्रवेश किया, मुझ में इस सर्दी ने कहां प्रवेश किया, मुझ में इस भूख ने कहां प्रवेश किया। बीपी हाई हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यहां कहते हैं कि तेरे ब्लड ही नहीं है रे, तेरे ब्लड का प्रेशर कहां से हो? जिसके ब्लड नहीं हो, जिसमें ब्लड नहीं हो, उसमें ब्लड का प्रेशर कहां से आया? हार्ट अटैक, हार्ट ही नहीं है तो अटैक कहां से होगा? समझ में ही बात? वो ये सीधा सा हिसाब, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। समझ में ही बात? कि जब चमड़ी मेरी नहीं तो चमड़ी के ऊपर है ये रोम, तो जब शरीर मेरा नहीं तो गर्मी कहां से आ गई जो गर्मी सहन करूं मैं? ऐसा द्रव्य दृष्टि से विचार नहीं करता कि जीव रूप में मैं जीव द्रव्य और ये शरीर पुद्गल द्रव्य और ये बाहर गर्मी सर्दी आदि ये सब कोई और पुद्गल द्रव्य की क्रिया, ये कोई शरीर की क्रिया भी नहीं, ये शरीर की क्रिया भी नहीं। इनमें तो दूर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, जीजा के जीजा वाला संबंध है, ऐसा आया समझ में? ऐसा उदाहरण है। एक और उदाहरण मुझे ध्यान में आया था, क्या बता देता हूं, आप लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य भी होगा, थोड़ा अजीब सा भी लगेगा। संजीव जी भाई साहब है ना, संजीव जी गोधा, उनका और मेरा एक रिश्ता है। बताओ कौन सा रिश्ता है? मेरी बुआ की पोती और उनकी बुआ का पोता, उन दोनों की शादी हुई है। मेरी बुआ की पोती की शादी संजीव जी गोधा की बुआ के पोते से हुई है। अब बोलो मेरा संजीव जी के साथ कौन सा रिश्ता है? समझ में आई बात? तो इतने दूर का रिश्ता समझना इतने दूर का रिश्ता अन्य द्रव्य से अपना होता है, इतने दूर का। क्या कहेंगे बताओ, क्या कहलाएंगे हम? कौन सा रिश्ता है मेरा उनके साथ? है कोई संबंध? साधर्मी का संबंध मत लगाना, वो तो अलग है, जो है वो चीज तो अलग से है, ठीक है, वो बात अलग। लेकिन जो अपन रिश्तेदारी की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा रिश्ता समझ में ही बात? तो जैसे
ऐसा कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही इस गर्मी का मुझसे कितना संबंध है, द्रव्य दृष्टि से विचार करें, कोई संबंध नहीं, बिल्कुल कोई संबंध नहीं। क्या नाम देंगे इस संबंध को? देखिए क्या हुआ कि पर्याय दृष्टि से जे परिचय आदि रूप अवस्था हो है, ताको आपके भई माने, उसको अपने हुआ मानता है। क्या अपने हुआ मानता है? द्रव्य दृष्टि ते अपनी व शरीर आदि की अवस्था को भिन्न न पहचान। द्रव्य दृष्टि से देखें तो अपना और वो शरीर में जो भिन्नता पड़ी है उस भिन्नता को पहचानता नहीं। बाहर में जो पुद्गलों की तरह तरह की दशाएं हो रही है उनको आपस में पहचानता नहीं। ऐसे ही नाना प्रकार व्यवहार विचारते परिशादिक सहे है। इसी तरह से वो नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिशादिक सहन करता है। 4 तरह के विचार तो यहाँ टोडरमल जी ने दिखा दिए। स्वर्ग का लोभ, नरक का दुख, और एक और क्या था? अरे पूर्वबद्ध कर्म है, उनको भोगे बिना छूटेंगे नहीं, तो कर्मों से स्वयं का संबंध वैसा वो नहीं छोड़ा। और चौथा कि द्रव्य दृष्टि से जो भिन्नता चलती है उसका जरा भी विचार नहीं करा। माने अध्यात्म तो इसके हृदय में प्रवेश ही नहीं पाया। अध्यात्म तो जरा भी नहीं आया, द्रव्यों की भिन्नता जरा भी नहीं आई, तो बोलो इसके सम्यक चरित्र कैसे हो? यहाँ पे इसको सही सही बात कैसे समझ में आएगी? इसलिए इसके जितनी भी सारी क्रियाएं हैं उन सबका कर्ता स्वयं को मानता है। बाहरी परिशा आदि का कर्ता स्वयं को, उनको सहने का कर्ता वैसा मानता और सोचता है कि इससे मोक्ष मार्ग होगा, सो वो होता नहीं। ऐसी यहाँ पर भूल दिखाई है टोडरमल जी ने। अभी आगे और आएगा, अभी आगे और बताएंगे विषय सामग्री आदि का जो त्याग करता वो भी कैसे है। अभी तो परिशा सहन और तप आदि के बारे में बताया, अब वो विषय सामग्री का त्याग, इष्ट भोजन आदि का त्याग, वो आगे चर्चा आएगी अगले पैराग्राफ में। बड़ा है पैराग्राफ, अपन उसको कल ही देखेंगे। फिर अभी समय भी हो गया है ना। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, आज आगे कक्षा नहीं है। ऐसी बात आती एक हाँ। ऐसी बात आती है ना कि परिणाम सुधारने चाहिए, परिणाम सुधारने चाहिए, पर वास्तव में तो अभिप्राय सुधारना चाहिए ना। अभिप्राय सुधरेंगे तो परिणाम सुधर ही जाएंगे। अभिप्राय सुधरेगा तो परिणाम तो अपने आप ही सुधर जाएगा। और बिल्कुल सही बात है। एक तरह से भेद विज्ञान की कला सिखा दी है उन्होंने धीरे से, पंडित श्री ने। हाँ टोडरमल जी तो भेद विज्ञान की कला जगह जगह सिखाते हैं, जगह जगह। कितनी बारीकी से सोचो तो सही, ये किसी अन्य की बात नहीं चल रही है। ये किसी कोई अपने को दूसरे को देखना है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज ऐसा सोचते हैं, ऐसी बात नहीं चल रही है। द्रव्यलिंगी मुनिराज कौन होते हैं अलग से? हैं? अरे हम ही तो हैं जो आगे चल करके वो वैसे हो जाते हैं अगर अभिप्राय नहीं सुधरता है। तो पहले ही टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया पहले से दिमाग साफ कर लो, है ना। आगे बढ़ने के पहले ही दिमाग साफ कर लो, अभिप्राय साफ कर लो, क्योंकि अभिप्राय अगर खोटा रहेगा तो परिणाम बिगड़ ही जाएंगे, है ना। आया समझ में? ऐसा है। बोलिए आप। आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही क्या अभी? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। जय जिनेन्द्र। यदि हम कर्म का बंध बांधते हैं तो हमें कितने समय तक फल देता है? तुरंत देता है कि सत्ता में कुछ कितने दिन पड़े रहता है, और उसकी उदीरना अपकर्षण कैसे होता है? यदि हम सारी चीजें पूछ लिया आपने तो एक ही बार में। देखो असल में क्या है, कर्म जो बांधे ना उनका सबका अलग अलग रहता है ना। कर्म का ऐसा समझिए, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। कर्म जैसे मान लो मैंने बांधा 100 वर्ष का, है ना, माने टोटल उसकी स्थिति 100 वर्ष की है। 90 वर्ष बाद उदय में आना प्रारंभ होगा, 90 वर्ष बाद उदय में आने लग जाएगा, 10 वर्ष तक उदय में आएगा। तो 90 वर्ष तक तो उदय में नहीं आया, 90 वर्ष तक उसका कहलाएगा आबाधा काल। इसको कहते हैं आबाधा काल। तो आबाधा काल के अंदर तो कर्म कोई फल नहीं देता, ठीक है। 90 साल पूरे होने के बाद जो बचे हुए 10 साल हैं उसमें वो क्रमशः, है ना, धीरे 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 वो उदय में आता जाता है और खिरता जाता है। सारा का सारा कर्म एक साथ नहीं खिरता, धीरे धीरे वो निषेक खिरते जाते हैं और उनका उदय वैसा वैसा आता जाता है। तो 10 साल तक मैं उसको भोगूंगा और 10 साल उसका वो उदय काल कहलाएगा, है ना, और ये दोनों मिलकर के उसकी स्थिति कहलाता है। तो जो मैंने कर्म बांधा था तो वो 100 वर्ष का था, 90 वर्ष की उसकी आबाधा काल, 10 वर्ष का उसका उदय काल, 100 वर्ष की उसकी स्थिति, ऐसा समझना। अब आपका प्रश्न है कब से आने लग जाते हैं, तो कोई फिक्स नहीं।
तत्काल भी आ सकता है। ऐसा भी होता है इधर आपने भाव किए, वो कर्म बंधा और तत्काल फल भी दे दिया, क्योंकि न्यूनतम अंतर मुहूर्त का काल है। अंतर मुहूर्त में भी उसका फल मिल सकता है, 1-2 साल बाद भी मिल सकता है, 10-20 साल बाद भी मिल सकता है, अगले भव में भी मिल सकता है, अगले सैकड़ों भवों तक भी मिल सकता है। आया समझ में? अगले कई कई भवों तक उसका फल मिलता रहे, ऐसा भी होता। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने आज कर्म बांधा है तो कल ही उसका उदय आएगा, माने अगले भव में या कुछ वर्षों बाद, या कोई नियम नहीं है, वो अपने भावों के हिसाब से। ये तो बात अपन ने की जब कर्मों की स्थिति के अनुसार ही उनका फल मिले तब। अब क्या होता है, अपने परिणामों के हिसाब से उनकी स्थिति में भी फेरबदल होता है, जिसको अपन अपकर्षण कहते हैं, उत्कर्षण कहते हैं। कई बार अपन उनका अपने भावों की वजह से किसी कर्म के अपकर्षण होकर के जल्दी भी उदय में आ जाता है, और कोई देर से भी उदय में आता है। उदीर्णा भी होती है, कई बार वो उदय में अभी नहीं आने वाला था, लेकिन कुछ तीव्र परिणामों की वजह से वो उदीर्णा हो जाती। पाप के तीव्र भाव हो तो पाप की उदीर्णा हो जाती। अभी उसका आने का समय नहीं था लेकिन आ गया। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने अलग अलग व्यक्तियों से उधार लिया है ना। उधार लेते हैं ना लोग बाग व्यापार करने के लिए, तरह तरह के अलग अलग व्यक्तियों से उधार लिया है। कोई व्यक्ति ऐसा था जिसकी 6 महीने बाद वो हुंडी, समझते हैं हुंडी? हुंडी होती है ना, हुंडी बदली का व्यापार चलता है। तो 6 महीने बाद की उसकी हुंडी थी, माने 6 महीने बाद आपको पैसे चुकाने थे। 6 महीने पहले वो नहीं आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि इधर से आपका व्यापार गड़बड़ाने लगा, डगमगाने लगा, है ना। तो और दूसरे जो थे, है ना, वो जल्दी जल्दी पैसे उठा रहे थे, अपनी अपनी हुंडियां उठा रहे थे। तो इस 6 महीने बाद वाले ने भी सोचा भैया भरोसा नहीं है, ये पार्टी फेल हो सकती है, अपन तो अभी चलो। तो 2 महीने में आ गया। आप कहोगे कि नहीं नहीं 6 महीने बाद की तारीख थी साहब आपकी, तो ये नहीं, आप तो अभी कर दो हमारा पेमेंट। तो ऐसा भी हो जाता है, समझ में ही बात। तो कुछ तो ऐसी है हुंडियां हमारी कि जो साल भर बाद पकेंगी, कुछ ऐसी हैं जो अभी पक रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो 6 महीने बाद पकेंगी, और कुछ ऐसी भी हैं जो पकनी तो साल भर बाद ही थी लेकिन वो तो 2-3 महीने में ही आ गई, है ना। ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे उदाहरणों से समझ सकते हैं अपन। तो कर्मों का इस तरह से विचित्र व्यापार चला करता है ना। और अपने भावों के हिसाब से, परिणामों के हिसाब से कर्मों में फेरबदल भी होती रहती है। तो वो लंबा विषय है, वो कर्णन योग का जब प्रकरण चले तब, या इसी से संबंधित कोई बात आए तब अपन और डिटेल से ले सकते हैं। अभी तो संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो समाप्त करते हैं, समय हो गया है। चलिए समाप्त करते हैं, आगे का विषय कल देखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है।